रक्षाबंधन क्या ये 2 दिन का है या एक ही दिन रहने वाला है? और अगर एक ही दिन रहने वाला है तो क्या मुहूर्त इसका विशेष माना गया है? लाल रंग, सफ़ेद रंग और क्रीम कलर की अगर राखी अपने भाइयों को बहनें बांधती है तो बहुत लाभ की स्थिति भी रहेगी, सुखद परिणाम भी रहेंगे, अगला वर्ष भी बहुत सुख शांति पूर्वक और उन्नति के साथ बीतेगा। कोई भी टाइम पीरियड में बाउंड नहीं है। सुबह चाहे तो राखी बांध सकते हैं, शाम तक राखी बांध सकते हैं, कभी भी। हर जनमानस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि रक्षाबंधन का जो पावन पर्व है वह 9 अगस्त 2025 को मनाया जा रहा है और उसमें किसी भी तरह का दुविधा या कोई संकट वाली स्थिति नहीं है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कौन से नंबर को कौन से कलर की राखी अपने भाई को बांधनी है? नमस्कार दोस्तों, न्यूमरोटॉक्स में आपका स्वागत है। आपकी वो समस्याएं जो ज्योतिष से जुड़ी है उसका समाधान देने के लिए हमारे साथ होते हैं आचार्य डॉक्टर कैलाश प्रकाशदार सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवे। सभी का कल्याण हो, यही शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी का कल्याण हो। अब कल्याण की बात कर दी है तो सर एक समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे भारत में आजकल त्यौहार जो आते हैं वो कभी 2 दिन के भी हो रहे हैं। आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। अभी रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन क्या ये 2 दिन का है या एक ही दिन रहने वाला है? और अगर एक ही दिन रहने वाला है तो क्या मुहूर्त इसका विशेष माना गया है? कुछ खगोलीय घटनाएं रहती है, कुछ पंचांग में ग्रह नक्षत्रों का जो चलन रहता है उसमें जब उठा पटक रहती है तो त्योहार है जो 2 बार मनाए जाते हैं कि 2 दिन, एक त्योहार 26 को, एक त्योहार 27 को भी है, लेकिन वह एक समय काल परिस्थिति के अंदर रहता है। हर वर्ष ऐसा नहीं होता और इस बार हर जनमानस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि रक्षाबंधन का जो पावन पर्व है वह 9 अगस्त 2025 को मनाया जा रहा है और उसमें किसी भी तरह का दुविधा या कोई संकट वाली स्थिति नहीं है। पूरा दिन रक्षाबंधन का है, शुभ समय है, शुभ त्यौहार है। हर तरह से आनंदमय हो कि आप इस त्यौहार को मनाइए, कोई दुविधा नहीं। कोई भी टाइम पीरियड में बाउंड नहीं है। सुबह चाहे तो राखी बांध सकते हैं, शाम तक राखी बांध सकते हैं, कभी भी। देखिए, सबसे पहले तो रहता है कि भद्रा काल। अच्छा। अक्सर देखा जाता है कि जब भद्रा काल होता है तब राखी बांधना बाधित माना जाता है, नहीं बांधी जाती। लेकिन 9 अगस्त 2025 को भद्रा काल नहीं है, लेकिन फिर भी सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त की अगर बात की जाए तो सवेरे 5:35 से दोपहर में 3:10, यह जो समय है सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अच्छा। राखी बांधने के लिए बहनें भाइयों की कलाई जो है, कलाई पे अगर राखी सुबह 5:30 से दोपहर में 3:10 के बीच में बांधती तो बहुत एक अच्छा खासा लंबा समय जिसमें आप सुख शांतिपूर्वक अपना त्यौहार भाइयों के साथ मना सकती है। बहनें भाइयों के बांध सकती है और भाभी अपने ननंद के भी बांध सकती है। सर अब बात करते हैं हम ज्योतिष की। जो गणना एक अलग है कि नंबर के हिसाब से, शायद हो सकता है दर्शकों के लिए भी बिल्कुल नया हो कि नंबर के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कौन से नंबर को कौन से कलर की राखी अपने भाई को बांधनी है? देखिए, इस बार जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो 9 अगस्त 2025 को है। 9 का अंक मंगल का और कहा जाता है कि मंगलमुखी सदा सुखी। तो यह जो रक्षाबंधन का त्यौहार है मंगल के दिन, यह सभी के सुखी होने की भावनाओं को लेकर आ रहा है। फिर भी अंक ज्योतिषीय सानिध्य में अगर बात की जाए तो जो जिनकी जन्म की तारीख, जिनके भाइयों की जन्म की तारीख 1-10-19 और 28 है, उन्हें गुलाबी कलर, लाल रंग, सफ़ेद रंग और क्रीम कलर की अगर राखी अपने भाइयों को बहनें बांधती है तो बहुत लाभ की स्थिति भी रहेगी, सुखद परिणाम भी रहेंगे, अगला वर्ष भी बहुत सुख शांति पूर्वक और उन्नति के साथ बीतेगा। चाहे बहन का मूलांक कुछ भी हो। बहन का कुछ भी हो, भाई का मूलांक जो है वह 1-10-19 और 28 होना चाहिए। अच्छा, अब 2 मूलांक के भाई हों तो 2-11-20 और 29 जो है वो चंद्रमा का कारक माना जाता है। हरा रंग जो है, केसरिया रंग जो है, सफ़ेद जो रंग है, वह 2 अंक वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और जिन भाइयों की जन्म की तारीख 3, 12, 21 और 30 हो, उन्हें गहरे रंग की जो राखियाँ रहती है, धातु की जो राखी, जैसे कुछ बहनें चांदी की राखी बांधते हैं, कुछ अन्य धातु विशेष की, आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भी राखियाँ बांधी जाती है, तो वह मूलांक 3 और मूलांक 7 दोनों के लिए ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। 3 से तात्पर्य 3, 12, 21 और 30, 7, 16 और 25
यह इन रंगों की और धातु संबंधित राखी बांधे तो बहुत लाभदायक रहेगी। मूलांक 4, चूंकि राहु का पितरों का माना जाता है, अगर आपके भाई का मूलांक 4, 13, 22 और 31 है तो बहन जब भी अपने घर पे भाई को राखी बांधने जाए उससे पहले अपने घर के जो पूर्वज हैं जो दुनिया में नहीं रहे उनको प्रणाम करके एक राखी उनके निमित्त मंदिर में रख के या उनकी तस्वीर के समक्ष रखने के उपरांत अपने भाई को राखी बांधे तो राहु प्रधान व्यक्ति का पितृदोष भी शांत होता है, बहन का पीहर पक्ष से बहुत मजबूती का संबंध बनता है। रंगों की अगर बात की जाए तो गहरा भूरा, गुलाबी रंग, ब्लू कलर, नीला रंग, सफ़ेद रंग, यह रंग बहुत सुखद और लाभदायक रहेंगे। मूलांक 5 और मूलांक 6, 5, 14 और 23, 6, 15 और 24, यह बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन माना जाता है। हर सफल व्यक्ति के जीवन में बुध और शुक्र की जितनी कृपा रहती है व्यक्ति उतना ही उन्नतिशील रहता है। तो आपके भाई के जीवन में धन धान्य लक्ष्मी की व्यापार की जितनी कृपा बनी रहे उसके लिए लाल रंग और पीला रंग, यह दो ही रंग सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। और लकड़ी से बनी हुई अगर कोई राखी मूलांक 5 और मूलांक 6 वाले भाइयों को बांधे तो और भी लाभ की स्थिति बन जाएगी। अंत में मूलांक 8 और 9, 8 का अंक शनि का और 9 का अंक मंगल का, मंगल तो खुद उस दिन का राजा है। तो 8 और 9 के अंक वालों को भाई बहन को राखी तो इन दोनों के लिए स्वतंत्र रंग है कि काले रंग के अलावा किसी भी रंग की राखी आप बांध सकते हैं, कोई दुविधा नहीं है। लेकिन बहन भाई को और भाई बहन को कुछ विशेष उपहार गिफ्ट में दे जिसमें लाल रंग के वस्त्र हुए या अन्य कोई धातु संबंधित, चाहे आप पायल दे रहे हैं, पाजेब दे रहे हैं, सोने का कुछ दे रहे हैं भाई बहन को, और बहन अपनी भतीजों को या अन्य परिवार विशेष के भाई में अगर किसी को दे तो 8 और 9 वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त संयोग रहेगा। ये उपहार नहीं है, एक प्रकार का आशीर्वाद और स्नेह है जो आपके इस त्योहार को बहुत सुखद और लाभदायक बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने ये बात बताई। लेकिन अब एक बात आती है, कई लोग होते हैं मूली की राखी बांधते हैं या कईयों को पसंद है मूली की राखी बंधवाना, तो वो राखी बंधवा सकते हैं? देखिए, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है हिंदू शास्त्रों के अनुसार उसमें जो सर्वश्रेष्ठ रंग माना गया, जो सुहाग का रंग भी माना जाता है, लाल रंग। और जो पुरुष जो रहते हैं, जैसे राजस्थानी में भी कहा जाता है कि जब पुरुष लड़ने के लिए जाते हैं तो केसरिया या पीले रंग का साफा पहन के जाते हैं। तो जो मौली है वो लाल और पीला या केसरिया रंग का समावेश मानी जाती है। तो इन दो रंगों को कभी नज़र भी नहीं लगती। अच्छा। तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति हो या आपकी मानसिकता हो, कुछ भी हम मान सकते हैं, लेकिन अगर आप मौली की राखी के रूप में प्रयोग करते हैं तो वह भी उतनी ही सर्वश्रेष्ठ है, चाहे कोई व्यक्ति अपनी बहन से सोने की राखी बंधवाए। आप मन में ये भाव मत रखिएगा कि उन्होंने सोने की राखी बांधी है और मैंने तो एक मौली की राखी बांधी। दोनों का भाव, दोनों का प्रभाव और दोनों का सामंजस्य आपके परिवार के प्रति उतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अगर कोई दर्शक हमारे राखी पे ये प्रोग्राम देख रहे हैं या राखी से पहले ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे, अपने नंबर के हिसाब से उचित राखी चुनिए। और गुरुजी ने बता ही दिया है कि मूली तो सर्वश्रेष्ठ है, जैसी आपकी सुविधा वैसे आप अपनी व्यवस्था करें। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों के लिए इतनी बड़ी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की सभी को बहुत बहुत मंगल।